तो फाइनली दोस्तों WWE की अपकमिंग पेपर व्यू क्लैश इन पेरिस का मैच तय हो चुका है कि क्लैश इन पेरिस में सेथ रॉलिंस क्या करेंगे। क्लैश इन पेरिस कब देने वाला है, तो क्लैश इन पेरिस 1 सितंबर 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे क्लैश इन पेरिस का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे ये लाइव अपडेट मिस ना हो पाए। तो जैसा कि मैं ये कह रहा था कि फाइनली ये तय हो चुका है कि क्लैश इन पेरिस में सेथ रॉलिंस का मैच किसके साथ होगा। क्लैश इन पेरिस में सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को फैटल 4-वे मैच में डिफेंड करेंगे, जहां पर सेथ रॉलिंस का मैच होगा जे उसोस, एलए नाइट और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के साथ। इस मैच में क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूं। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि सेथ रॉलिंस इन तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। पिन या तो एलए नाइट के ऊपर होगा या फिर जे उसोस के ऊपर, सीएम पंक के ऊपर नहीं। लेकिन ठहरिए जरा, आपको क्या लगता है क्लैश इन पेरिस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? सेथ रॉलिंस आएंगे, अपने टाइटल को बचाएंगे, ऑफ कोर्स ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड की मदद से, लेकिन फिर भी अपने टाइटल को बचाएंगे और चले जाएंगे और मैच खत्म, इवेंट खत्म? नहीं, क्योंकि क्लैश इन पेरिस के बाद, क्लैश इन पेरिस बाय द वे एक लाइव इवेंट है, पूरा का पूरा पेपर व्यू नहीं है। जैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट होता है वैसे ही है क्लैश इन पेरिस। तो क्लैश इन पेरिस के बाद आने वाला है WWE का ऐसा पेपर व्यू जिसपे WWE रेसलमेनिया या समर स्लैम से भी ज्यादा मेहनत करती है। WWE उस पेपर व्यू में ऐसे ऐसे मैचेस दिखाती है जो शायद रेसलमेनिया या समर स्लैम में हो या वहां भी नहीं हो। ऐसे ऐसे सुपरस्टार को रिटर्न बुलाती है। तो वो पेपर व्यू और कोई नहीं है बल्कि है क्राउन ज्वेल, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में देने वाला है। तो क्लैश इन पेरिस में जब सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को बचा लेंगे तो उसके बाद होगा धमाल, क्योंकि वहां पर द ट्राइबल चीफ, द वाईटीसी, द ओटीसी रिटर्न आएंगे। याद है ना लास्ट टाइम ब्रॉन्सन रीड ने, ब्रॉन बेकर ने, सेथ रॉलिंस ने रोमन रेक्स के ऊपर अटैक किया था और ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेक्स के जूते को भी चुरा लिया। तो क्या रोमन रेक्स इसका बदला लेने के लिए आएंगे? नहीं, बेशक आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किसने कहा नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। लेकिन इस बार रोमन रेक्स अकेले आने की बेवकूफी नहीं करेंगे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि द न्यू शील्ड सेथ रॉलिंस की टीम से टकरा जाए। रोमन रेक्स अपनी नई शील्ड के साथ आ सकते हैं। अब रोमन रेक्स की नई शील्ड का हिस्सा कौन कौन रह सकता है? रोमन रेक्स की नई शील्ड में शायद ज़िला फाटू भी रह सकते हैं। ज़िला फाटू, जिसके बारे में बहुत रूमर्स आ रही है कि वो WWE में कभी भी रिटर्न आ सकते हैं। टाला टुंगा, टामा टुंगा, जेकब फाटू सब आ चुके हैं। अब सिर्फ ज़िला फाटू की कमी है। ज़िला फाटू भी अब WWE में कभी भी आ सकते हैं। या फिर रोमन रेक्स का साथ दे सकते हैं द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ब्रॉक को भी तो पॉल हेमन से बदला लेना है, सेथ रॉलिंस से बदला लेना है। तो ये एक अच्छा मौका है। तो रोमन रेक्स की नई शील्ड की शुरुआत हो सकती है और क्लैश इन पेरिस में रोमन रेक्स रिटर्न आके सेथ रॉलिंस और उनके टीम के ऊपर अटैक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।